Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Real. सो आज का टॉपिक सिंगल्स के लिए है जो रिलेशनशिप में नहीं है या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो सिंगल है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी के आने के लिए। तो ये रीडिंग उनके लिए है एंड हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहे हैं, ओके, और गाइडेंस। सो ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए एंड जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, ये बात आप सभी को पता है, ओके। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लीजिएगा, ओके। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में? चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक की जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कौन आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं आपको पता ही है, मैंने बता दिए हैं सबके नाम। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे लोगों को जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, लोगों से बात करना, लाइक ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिंगल हैं, बट लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट है, लोगों को जानना समझना, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ ना एनर्जी या फिर कहना चाहिए वाइब मैच नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप लोग बात कर रहे हो, लोगों को जान रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन वाइब्स मैच नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें उनकी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, या आपकी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो बात होते होते बंद हो जा रही है, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, बट कुछ लोग जो आ रहे हैं ना वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप अपना इमोशंस, अपना एफ़र्ट दे रहे हो, बट वो सामने वाला ना उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, या फिर इग्नोर इग्नोर नहीं बोल सकते, बट टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, और आपको समझ नहीं पा रहे हैं इमोशनली। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ट्राई कर रहे हैं आप लोग, वो चीज़ें हैं। एंड कुछ लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं करंटली, तो उनके पास अभी टाइम नहीं है लव लाइफ के लिए, बट चाहते हैं कि कोई ऐसा न्यू स्टार्ट हो जहाँ पे चीज़ें परफेक्ट हो। परफेक्ट मीन्स कि जहाँ पे प्यार हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, वो चीज़ें लोग चाह रहे हैं। बट वही है कि ये चीज़ें अचानक से तो होने वाली नहीं है, आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे लोगों को जानने समझने में। हो सकता है कुछ लोग यहाँ अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं अच्छा पार्टनर ढूंढने में, या फिर सही इंसान उनकी लाइफ में लेकर आने में। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ है यहाँ पे जिनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनका पास्ट रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूट गया है, तो वो चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है वो पार्टनर उनका उन्हें छोड़ कर के उनके पास वापस आ जाए। ऐसा कुछ लोग चाह रहे हैं, उनकी भी एनर्जी यहाँ पे है। तो वही चीज़ें हैं कि अपने पार्टनर का, अपने पास्ट का बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, एनर्जी वेस्ट की जा रही है, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बट आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को किसी न्यू पर्सन
की तरफ अपना कहना चाहिए ध्यान लगाना चाहिए, या फिर अपनी फीलिंग्स एफर्ट्स देने चाहिए किसी को नए पर्सन को जानने में। बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जी आई है न्यू पर्सन की आई है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। लव लाइफ में न्यू पर्सन होंगे। पास्ट पर्सन की एनर्जी इस डेक में कहीं नहीं दिखाई दे रही है मुझे। आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप भ्रम में हो कि आपके पर्सन वापस आएंगे, तो आपको उस भ्रम को तोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप उस भ्रम में ही जीना चाह रहे हो और परेशान होना चाह रहे हो, तो आपके लिए न्यू स्टार्ट होने में डिले होगा। इसलिए इस भ्रम को तोड़िए कि आपका पास्ट पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा। नहीं, वो नहीं आने वाले, और आते भी हैं तो फीलिंग्स एफर्ट्स वैसे नहीं रहेंगे जो स्टार्टिंग में पहले थे। चेंजेस नज़र आएंगे आपको। हो सकता है उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स ही ना हो इस बार, बस बातें कभी कभी कर लिया करेंगे तो आप अपने आप को वैसा क्यों ट्रीट करने देना चाह रहे हो? अच्छे से ट्रीट करने देना चाहिए ना आप लोग को, अपने आप को भी। अगर आप चाहोगे कि लोग आपको सिर्फ ऐसे ही ट्रीट करें, तो फिर तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सीखनी ज़रूरी है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बस आप लोग की लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू पर्सन आने वाले हैं, लव लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। डिवाइन की तरफ से हो सकता है कुछ लोगों को, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जो उनकी पार्टनर है, जो उनकी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, वो उनकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड बस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहीं कोई टॉक्सिक पर्सन तो नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अपने आप को, जो पास्ट की चीज़ें थी या फिर कुछ ऐसा था जो रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा है, गलत लोग मिल रहे हैं, तो अपने आप को, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाइए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जी को बढ़ाइए पॉजिटिवली। तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी, लव लाइफ में आपके। ओके, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मैंने देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या फिर क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, फ्री योरसेल्फ, टू ऑफ सॉर्ड्स, फ्री योरसेल्फ, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स। अपने आप को फ्री करिए, सिचुएशन से निकालिए। करंट सिचुएशन में अगर आप अपने आप को नेगेटिव और बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यू डिज़र्व लव। यस, एवरीवन इज डिज़र्व लव। कोडिपेंडेंसी, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आप लोग के लिए यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव होना है उनके लिए। वो आपके सोलमेट है। आप लोग खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को। आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सोलमेट आए आपका। तो वो चीज़ें होने वाली हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो न्यू स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे वो पर्सन सोलमेट है आपके। ओके, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो जो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं उनके लिए, कि ये पर्सन उनकी पास्ट लाइफ में भी उनके लवर थे, उनके हस्बैंड थे, एंड इस लाइफ में भी वही पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, एंड अगर आप लोग बहुत कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि नहीं बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ में, तो आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन से मिलके कि ये पर्सन, आप इनको पहले से जानते हो, मतलब बहुत टाइम पहले से इनसे बातें कर रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। चाहे वो 1 वीक हुआ हो, चाहे वो 1 मंथ हुआ हो, आप लोगों को यही लगेगा कि मैं कब से जानती हूँ इसको, ये तो मतलब बहुत साल हो गए लगता है इसके साथ। मतलब इतना कंफर्टेबल फील करोगे इनके साथ, इतनी अच्छी फीलिंग्स होगी, इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स होगी इनके साथ, कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये न्यू पर्सन है। और वो आपको अच्छे से समझ पाएंगे। जो अभी तक हो रहा था कि लोग नहीं समझ पा रहे थे ना, अब यहाँ पे आपको वो जो पर्सन है बिल्कुल समझ पाएगा। इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। वो चीज़ें दिख रही, क्योंकि सोलमेट है आपके। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आपको खुद को भी एफर्ट्स लेने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो नेगेटिव हो, आप अपने आप को फ्री करना चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, या फिर कोई मेरे लिए नहीं बना है, अगर आप ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसे
सिचुएशन बना ली है खुद से, वो चीज़ बोलूँगी। या फिर कहना चाहिए ऐसे माइंडसेट के साथ अभी आप रह रहे हो कि यार मतलब लाइक बहुत टाइम हो गया, मेरी लाइफ में कोई नहीं आया है, अपने फ्रेंड से ऐसा कह रहे हो कि लाइक हो गया बहुत टाइम, लाइक मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी, या फिर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे प्यार में आना चाहिए क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आता है, या फिर मेरे साथ किसी की वाइब्स मैच नहीं हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं और बहुत गलत सोच रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप लोग को ये सोचना चाहिए, इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आपके लिए डिवाइन ने, चाहे वो लेट हो, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए सोलमेट बनाया है। आपका सोलमेट, आपका सच्चा प्यार, ट्रू लव, जो इंसान आपको कभी लाइफ में अकेला नहीं छोड़ेगा, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपको अपने आप को ये बताना है, ओके। नेगेटिविटी से निकालने के लिए कहा जा रहा है, फ्री योरसेल्फ। सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गो विद द फ्लो भी नहीं बोलूँगी क्योंकि आप डेड फिश नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने मर्ज़ी से, अपनी विश से चीज़ें चला सकते हैं, चल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे है। बट नेगेटिविटी सही नहीं है, तो आपको सिर्फ उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। जो कंट्रोल में है आपके, आप उस चीज़ को कंट्रोल करिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चीज़ को नहीं, उसको डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दीजिए, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यस, एवरी वन डिज़र्व्स लव। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि लाइक हर किसी को ना प्यार की ज़रूरत है आज कल। मतलब कहना चाहिए जो अभी का टाइम चल रहा है, अभी ऐसा हो रहा है ना कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इमोशंस को, फील नहीं कर पा रहे एक दूसरे के इमोशंस ज़्यादा डीपली। बट नहीं, चाहिए सबको प्यार ही, ऐसा नहीं है किसी को प्यार नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं कि सही पार्टनर ना मिलने की वजह से लोग एक पार्टनर की वजह से दो दूसरे पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, तीसरे पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को। हो सकता है ये उनका खुद का पर्सनल वो है कि लाइक उन्हें इस पार्टनर से कुछ नहीं मिल रहा है इमोशनली, तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ें, हाँ, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड अपने लिए भी एक राइट पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, ओके। सो यू आर लवेबल, याद रखिएगा ये चीज़, भूलिएगा नहीं। एंड यस, को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है, होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, किसी को नहीं होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको एडिक्शन नहीं होगा किसी चीज़ का। हर किसी को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, अब मानो ना मानो होता है, ठीक है। किसी को मोबाइल का होता है, किसी को अल्कोहल का होता है, किसी को ओवर थिंकिंग का होता है। एडिक्शन ही समझो उसको, बिकॉज आदतें ही तो हमारे को, मतलब हमारे सॉरी हमारी आदतें ही हमें एडिक्ट करती हैं किसी चीज़ के लिए, आदी बनाती हैं किसी चीज़ का। तो वही चीज़ें हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं सोलमेट। एंड आप लोग को खुश हो जाना चाहिए। जो लोग नेगेटिव थे, अब उन्हें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है एंड एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स के साथ जाइए, बाहर एंजॉय करिए, घूमिए, नए फ्रेंड्स बनाइए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर भी यही चीज़ें कर रहा हो और आप उनसे मिल जाएं एंड वहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए, किसे पता है। तो बी पॉजिटिव एंड यस, हमेशा ये इमेजिन किया करो, अगर करना ही है, कि मिरेकल्स होते हैं। लाइक कभी भी आपके साथ मिरेकल्स हो सकते हैं। मिरेकल कभी भी होता है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब देख लेते हैं जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी होगी, कैसे हैं ये पर्सन, है ना। टू ऑफ wands, ओके। द वर्ल्ड, नाइस। द हैंगमैन, ओके। 5 of cups,
8 of Pentacles. Wheel of Fortune. ओके, तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, इन्हें पहले बता देती हूँ, घूमने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि अब आपकी लाइफ में ना कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। वो चीज़ें भी दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे अब कोई पर्सन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक चीज़ें चल रही थी, ओके, तो अब वो ख़त्म होने वाली है। एंड जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये अचानक से आप लोग की लाइफ में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। कहीं भी आप इनसे मिल सकते हो, अचानक से कहीं बाहर कहीं गए हो, आउटसाइड, वहाँ कहीं मिल सकते हो, अलग कंट्री में मिल सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप हो सकता है कुछ लोग इंडियन नहीं चाहते होंगे, कुछ लोग चाहते होंगे कि आउट ऑफ इंडिया रहना है, तो यस, वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। और जो लोग चाहते हैं कि इंडिया में ही कोई हो, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। वो चीज़ें दिख रही हैं। द हैंगमैन, ये पर्सन हो सकता है थोड़े से कहना चाहिए चीज़ों को ना डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ इमोशंस इनके थोड़े से डाउन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्हें इमोशनली बहुत हर्ट मिला है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इन्हें ना इमोशनली अटैचमेंट किसी से होने में टाइम लगता है। मतलब क्योंकि पास्ट में हो सकता है इनकी भी लाइफ में कुछ लोग आए हैं जो इन्हें हर्ट करके चले गए, इमोशंस इनके हर्ट हुए काफ़ी ज़्यादा। तो अब वो दिख रहा है कि ये लाइक पास आने में, लोगों को जानने में टाइम लेंगे। वो चीज़ें दिख रही हैं। एकदम से ऐसा नहीं, अचानक से मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कम्युनिकेशन लेस हो, जल्दबाजी वाला कम्युनिकेशन नहीं हो। वो पैशनेट, वो फायर, वो होता है ना कि एकदम अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बात करनी है, कॉल करना है, मिलना है, तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में आपको देखने ना मिले, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। थोड़ा सा डिले दिखाई देगा स्टार्टिंग में आपको उनके साइड से, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा आपको समझेंगे, जानेंगे, आपके इंटेंशंस चेक किए जाएंगे एंड देखा जाएगा कि आप लाइफ टाइम इनके साथ रह सकते हो या नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन पहले चेक करेंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बिना किसी चीज़ के, बिना सोचे समझे मतलब चीज़ें करना इन्हें पसंद नहीं है। एंड हो सकता है ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो, थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो खुद से जल्दी से बात नहीं करेंगे। हो सकता है आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़े स्टार्टिंग में उनसे बात करने के लिए, बट फिर वो धीरे धीरे वो बात करेंगे। एंड यस, उसके बाद इक्वल एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, इक्वल एफर्ट्स होंगे एक दूसरे के लिए। वो चीज़ें भी दिख रही हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा घूमने जाओगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस दिखाई दे रहा है। एंड ये जो पर्सन है यहाँ पे कहना चाहिए प्यार के लिए सोचते हैं, लाइक चाहते हैं कि इनकी लाइफ में भी कोई पार्टनर हो, कोई प्यारा सा इंसान हो जिसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सके, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, बाहर कहीं घूमने जा सकें, एंजॉय कर सकें। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये पर्सन ऐसे ही चाहते हैं, बट वही चीज़ें हैं कि इनकी लाइफ में भी डिले हो सकता है। अगर आप लोग को, कुछ लोगों को यहाँ लग रहा है कि नहीं हमारी ही लाइफ में डिले क्यों, तो ये पर्सन आपके जो आ रहे हैं इन्हें भी ये लगता है कि इनकी लाइफ में डिले क्यों, बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, जो कुछ लेसन आपको सीखने हैं, तो वो इसलिए डिवाइन डिले दिखा रहा है आपकी लव लाइफ में। तो जो भी लेसन्स हैं आप ट्राई करिए, अब लाइक मेडिटेशन करके कि क्या चीज़ें अभी आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं है, या फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं हो सकता, तो आपको पेशेंस सिखा रहा है डिवाइन। या फिर हो सकता है आप गलत इंसानों को चूज़ कर लेते हैं बार बार, तो डिवाइन आपको चाह रहे हैं कि आप थोड़ी अवेयरनेस लेके आइए, लोगों को जानिए, समझिए, इंट्यूशंस चेक करिए। तो मतलब अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। वो चीज़ें लाइक चाह रहे हैं डिवाइन कि अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके सही फैसले लेना स्टार्ट करिए आप लोग। वो चीज़ें दिख रही हैं। तो कार्मिक लेसन्स हैं कुछ लोगों के लिए, इसलिए डिले है यहाँ पे, आपके पार्टनर के साइड से भी, आपके साइड से भी वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे कि ये पर्सन ना अलग अलग कंट्रीज़ में जाते होंगे, और अगर
कंट्री नहीं है तो यहाँ स्टेट है या फिर सिटीज़ है। तो ये पर्सन अलग अलग जगहों पे बहुत घूमते हैं और इन्हें पसंद भी है और चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ पूरी दुनिया घूमना, पूरी दुनिया में चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना चीज़ें, नई नई चीज़ों को। तो वैसा चाहते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टनर उनकी तरफ आए जो एडवेंचरस हो, जिसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो। वो चीज़ें चाह रहे हैं एंड अपना 100% देंगे। जब ये पार्टनर आ भी जाएगा ना इनकी लाइफ में, अपने हाथों से चीज़ें करेंगे, उसके लिए खाना बनाएंगे। वैसे पर्सन ही, उनकी एनर्जी वैसी है। बस आप इमोशनली इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो ये पर्सन आपके लिए पूरी दुनिया ला के रख देंगे। बट अगर आप इमोशनली इन्हें हर्ट करोगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये कार्मिक में चेंज हो जाए। फिर आपको लेसन ही लेसन सीखने पड़ सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर जब आपकी तरफ ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जो बहुत स्लो एफर्ट ले रहा है या फिर आपको बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा जानिए, समझिए कि ये सही इंसान आपके लिए है या नहीं। और जल्दबाजी में एक्शन लेना, ट्रस्ट करना भी गलत है, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन तो ऐसा नहीं करने वाले, ये टाइम लेंगे। तो आप लोगों को भी यहाँ पे अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आ रही है, तो आप लोग भी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लें। जो रिलेशनशिप अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक चीज़ें एकदम फास्ट चलती है, तो वहाँ जल्दी जल्दी ना रिलेशनशिप में फिर टॉक्सिसिटी आती है और फिर वो चीज़ें ख़राब भी होती हैं। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्लो ठीक है एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, तो वही है, यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जो पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, यस, ये लॉयल होंगे। यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, लॉयल्टी है यहाँ पे, लॉयल है पर्सन। एंड अपनी लाइफ में हो सकता है इन्हें कोई सही इंसान नहीं मिला अभी तक, क्योंकि इमोशंस इनके बहुत बहुत शांत से लग रहे हैं मुझे। 5 ऑफ कप्स, ये ना ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत प्यार को लेके, और शांत चाहिए इनको, अपना मी टाइम चाहिए है, लाइक इनको खुद का स्पेस चाहिए है जहाँ पे ये सोच सके कि लाइक लाइफ में प्यार में कैसे एक्शन लेना है, कैसा पार्टनर चाहिए है। तो वो चीज़ें ये करते हैं, वहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड यस, कुछ चीज़ें ये हो सकती हैं कि इनके जो कर्मा है वो आपसे जुड़े हो सकते हैं। तो जब आप दोनों साथ में आओ तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे को समझ ना पाओ, तो वो जो कार्मिक लेसन है वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें सिखाएगा। बट उसके बाद यहाँ पे हो सकता है आप लोग एक दूसरे को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, और ये सोलमेट में चेंज हो जाए। ओके, क्योंकि कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, आपको भी पता है ये चीज़ें। एंड जो कार्मिक सोलमेट होते हैं पहले कर्म सिखाते हैं, देन फिर वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये इंसान मतलब पहले मुझे इग्नोर कर रहा था और आप इसको देखो, चेंजेस। तो वो चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कब तक आ सकते हैं ये पार्टनर आपकी लाइफ में। क्या एनर्जी आती है? In between 21st August to 22 September, winter, the hermit। ओके, विंटर सीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अगस्त में से लेके सितंबर हो सकता है, मिड मिड के बाद। ओके, 21 से 22 सितंबर। एंड विद इन 3 वीक्स ऑटमन सीज़न हो सकता है, एंड 3 वीक्स में भी आपके लिए आ सकते हैं आपके पार्टनर। वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। विद इन 6 मंथ्स स्प्रिंग सीज़न, और 6 मंथ में ये पर्सन आपके लिए आ सकते हैं। 6 मंथ्स के अंदर अंदर भी आ सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, तो आपको जो भी क्लेम करना है आप कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के लिए। Attraction, having great chemistry or able to manifest love, desire, power, allure।
यहाँ पे दिख रहा है कि अट्रैक्शन, यस अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं अट्रैक्शन होगा ही नहीं, होगा तभी तो बातें स्टार्ट होंगी ना। बट वो चीज़ें कि लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, बहुत बात करना, बहुत टाइम देना, वो चीज़ें थोड़ा कम हो सकती हैं स्टार्टिंग में, बट बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत ऐसा लगेगा कि बस ये पर्सन आपके साथ रहे, आप इनके साथ रहो पूरे टाइम, बातें होती रहें, मिलते रहें, साथ रहें, वो चीज़ें। Rambling rose, growing apart or getting some space to think, evolving outsiders। वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए कि आपको क्या चाहिए, नेगेटिविटी से रिलीज़ करिए अपने आप को पहले तो, एंड अपनी लाइफ के लव लाइफ के लिए थोड़ा सा मतलब लोगों को जान रहे हो ना, अगर किसी से बात चल रही है तो थोड़ा शांत बैठ के सोचो उस पर्सन की बातों को कि वो क्या कह रहा है, क्या वो सिर्फ बात ही है या फिर वो एक्शन भी ले रहा है। अगर वो एक्शन भी ले रहे हैं तो यस आप एफ़र्ट्स अगर उनकी साइड से दिख रहे हैं तो आप यस का कह सकते हो। बट अगर दिख रहा है कि लाइक एफ़र्ट्स नहीं है, ज़ीरो एफ़र्ट्स हैं या बहुत कम एफ़र्ट्स हैं एंड बातें ही बातें हैं, तो वो पर्सन भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लो, स्पेस लो, मतलब अपने आप में थिंक करो ओके कि क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें कही जा रही हैं आप लोगों को। एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द waters or still looking for the right one, search another path। आप लोग को यही कहा जा रहा है कि आप अगर ऑलरेडी किसी को जान रहे हैं तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है, उस पर्सन को, ठीक है, इस सिचुएशन को कि लाइक इस सिचुएशन में चीज़ें कैसी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, वो सब चीज़ें ध्यान रख के, है ना, पर्सन को चेक करने की ज़रूरत है। एंड अगर लग रहा है ये पर्सन राइट नहीं है, रॉन्ग है, टॉक्सिक है, चेंज आपको कोई और चाहिए, आपको ऐसे पर्सन नहीं चाहिए है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, डेट्स वगैरह करनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, एफर्ट्स लेने चाहिए लव लाइफ के लिए। तो वो चीज़ें कही जा रही हैं। आप अनदर पाथ चूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि जो है आ गया है लाइफ में उसी को जानना है, उसी के साथ रहना है, नहीं, आपको नहीं लग रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। कीप पैडलिंग, move ahead despite any obstacle that arise, venture, explore, forge। वही है, कीप पैडलिंग, चलते रहिए, एक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना, स्टक नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिविटी में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, लोगों को जानना है ये सही नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जिसको डिवाइन ने आपके लिए बनाया है। आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है एंड पॉजिटिव रहना है। तो कीप पैडलिंग के लिए कहा जा रहा है आपको। स्टेबिलिटी, फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट, पॉइज्ड, काम, स्टडी। आपको कहा जा रहा है स्टेबिलिटी लेके आइए, बैलेंस लेके आइए अपनी लाइफ में, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है लाइक ज़बरदस्ती इम्बैलेंस होके चीज़ों को या लोगों को अपनी लाइफ में रखने का। तो बैलेंस्ड है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो आपको उस इंसान के लिए एक्शन लेने चाहिए। पहले तो अपने आप में बैलेंस लाइए, देन फिर सामने वाले के लिए सोचिए बैलेंस के लिए कि उसके साथ कैसे बैलेंस बनाएं। ब्रेकिंग फ्री, यहाँ पे भी था, है ना, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए इंडिपेंडेंट बनिए, अपने एक्शंस लीजिए, अपनी लाइफ में आप ही अकेले लाइक ऐसे इंसान हो जो सबसे ज़्यादा अपनी खुद की केयर कर सकते हो, अपने आप से प्यार कर सकते हो। तो अपने लिए इंडिपेंडेंट बनो। क्या ज़रूरी है लाइफ में, आपको फ्रीडम चाहिए है, कहाँ फ्रीडम चाहिए, कैसी फ्रीडम चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही किसी पे ट्रस्ट करो और चाहो कि वो इंसान आपको केज में ना रखे, आपको फ्री रखे। आपकी भी कहना चाहिए डिज़ायर्स हो सकते हैं, आपकी भी फीलिंग्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से मिलो और उसके बाद में आपकी डिज़ायर, आपकी फीलिंग्स, आपके विश, वो सब कुछ ख़त्म होती जाए। तो इस बात का ध्यान रखो, सही इंसान चूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं या फिर ऐसे लोग हैं आपके आसपास, तो अपने आप को निकालिए वहाँ से, सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, अपने लिए एक्शन लेना, अपने लिए एफर्ट्स लेना स्टार्ट करिए। आपके लिए जो डिवाइन ने बनाया है सोलमेट आपका आपकी तरफ आएगा और वो खुद भी एक्शन लेगा। भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा है कि डिले है, एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही है, बट आपको पेशेंस रखना है। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, बस थोड़ा स्लो हो सकता है, डिले हो सकता है, बट डिनाई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके।
चलिए और गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। फ्यूचर आपका बड़ा अच्छा है, आप नेगेटिव होकर उसको क्यों डिले करवा रहे हो? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिसके लिए सोच रहे हो या चाहते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस भी सही हो, अच्छा हो, सब कुछ वो भी है, फैमिली भी आपकी अच्छी है, सब सेफ़ हैं, सब अच्छे से हैं। आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, है ना। डिले है इसका ये मतलब नहीं कि होगा ही नहीं। लुक एट द बिगर पिक्चर, वो कार्ड को ध्यान में रखिएगा। सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है हमें उसके लिए एक्शन नहीं लेना है ना। उसमें एक्शन ले ही नहीं सकते ना, अब आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, तो क्या ही करोगे आप एक्शन लेके। चलिए एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स कार्ड से भी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको चेंजेस दिखेंगे, बट एक्शन एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, लव लाइफ के लिए। वो चीज़ें हैं, कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। नो, अभी के लिए नो हो सकता है। ये वीक्स कुछ लगेंगे, कुछ 3 वीक्स लग सकते हैं, कुछ फ्यू वीक्स, या फिर वही 6 मंथ्स का टाइम तब आपके लिए है। अभी के लिए नो है। करेंटली एकदम से कोई आ जाए तो नहीं। अपॉर्चुनिटी, यस, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है लव में आपकी तरफ, न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपको पहले ही बताया था मैंने, तो वही एनर्जी यहाँ भी है। बस आपको पॉजिटिव होना है और अपने लिए एफ़र्ट्स लेने हैं। ओके, जितना आप ऐसा एफ़र्ट लोगे, ऐसा करोगे अपनी लाइफ के लिए, उतने ही आपके लिए डोर्स ओपन होते जाएंगे। एंड हार्ट चक्र को बैलेंस करिए, अपने आप को बैलेंस करिए एंड ओपन रखिए हार्ट चक्र, ताकि आप लोगों को जान सको, समझ सको। ओके, चलिए, तो ऑप्शन 1 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं सॉरी, बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, ये आपको भी पता है। ओके, सो मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, देन फिर देखेंगे कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, कब आ रहे हैं। द टावर, ओके, द टावर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, वाह, द सन, टेन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो आपके नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो हमें आपकी एनर्जी चेक करनी है। जो आपके पार्टनर है उनकी एनर्जी तो हम बाद में चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे द टावर है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप से निकल कर आए हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। आपका जो पास्ट में रिलेशनशिप था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जिनसे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट में जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। द टावर लाइक ऐसी सिचुएशन जहाँ से अपने आप को निकाल पाना बहुत मुश्किल हुआ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आपने बर्दाश्त किया इस पर्सन को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, कोई भी हो ये पर्सन, लेकिन आपने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ट्राई किया कि सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छे से चले, लेकिन ये पर्सन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, या फिर आपके साथ बैलेंस बना के चलने को रेडी ही नहीं है थे। वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक रिलेशनशिप दिखा रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। आपका जो रिलेशनशिप था पास्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक ही था, एंड ये होना ज़रूरी भी था, बिकॉज अब आपके लाइफ में जो आ रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं।
एंड ये पर्सन जो आ रहे हैं, इनके साथ आपकी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ से आपको निकलना ज़रूरी है। अगर आप अभी भी स्टक हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, नेगेटिव हैं, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को लेके कि अभी मेरे को कोई और नहीं चाहिए, मेरे को वही पर्सन चाहिए था, या फिर मुझे ना कहना चाहिए कि पास्ट पर्सन को छोड़ के किसी नए पर्सन से प्यार ही नहीं होता, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो बहुत गलत है। क्योंकि आपको डिवाइन ने कर्मा एक लेसन दिया था, आपको वो लर्न करके आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है। अगर आप स्टक रहोगे तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी ही नहीं। ओके, सही पार्टनर, सही अच्छा फ्यूचर, अच्छी फैमिली बनेगी आपकी, ऐसा होगा ही नहीं अगर आप नहीं चाहोगे तो। वो एनर्जी है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, जो लोग ऐसे रिलेशनशिप से निकल कर आए हैं उनके लिए है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी किसी से बातें कर रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, न्यू स्टार्ट हो चुका है लव लाइफ में उनकी। एंड इस पर्सन के साथ कुछ लोग कमिटेड है यहाँ पे, मतलब इस पर्सन के साथ इंटेंशंस यही हैं कि शादी हो, प्यार हो, फैमिली बने, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। एंड वो रेडी भी हैं यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ। सिंगल मतलब कहना चाहिए सिंगल है, लेकिन कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो जहाँ कहना चाहिए इन्हें बहुत ज़्यादा लव या फिर अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, वो चीज़ें दिख रही हैं। ऑब्वियसली न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों का, बट हो सकता है अभी कुछ चीज़ें और कार्मिक या फिर कुछ टाइम और है थोड़ा सा वेट करने वाला आप लोगों के लिए। बट उसके बाद आप हो सकता है ये पर्सन आपके तरफ आए और आपको प्रॉमिसेस या फिर कमिटमेंट दे फ्यूचर के लिए, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे किसी को लेके कोई क्रश हो सकता है उनका, या फिर कोई पर्सन है उनकी लाइफ में, सिंगल्स आप लोगों के लिए, कि जहाँ पे आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी फील करते हो उनके लिए, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग की तरफ खुद के लिए लाइक आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग तो कर ही रहे हैं, बिकॉज यहाँ वाले जो 3 कार्ड्स हैं ये बहुत पॉजिटिव हैं। ऊपर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं, तो जो लोग पॉजिटिव हैं ये उनके लिए हैं कि वो अपनी लाइफ में हो सकता है एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी फैमिली, अच्छा लाइफ पार्टनर। तो यस, उनके लिए ये चीज़ें आ रही हैं, स्टार्ट होने वाला है सब कुछ। बस हो सकता है थोड़ा सा कुछ और टाइम बाकी हो, कुछ 1 मंथ हो सकता है, कुछ 3 मंथ्स हो सकता है, कुछ 6 मंथ्स हो सकता है, 4 मंथ्स हो सकता है, बट उसमें आप अपने पार्टनर से मिल लोगे, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। क्योंकि आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है और बैलेंस दिखाई दे रहे हो आप लोग, बस अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू रखिएगा इस चीज़ को। एंड जो लोग नेगेटिव हैं उनको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को, और वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अपनी प्रेजेंट लाइफ में एफर्ट्स लीजिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, स्टक नहीं रहिए, लोगों को जानिए, न्यू लोगों से मिलिए, उनको जानिए, टाइम स्पेंड करिए उन लोग के साथ। आपको अपना सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप स्टक रहेंगे उसी पास्ट में तो वो चीज़ें पॉजिटिव एफ़र्ट्स नहीं देंगी, नेगेटिव ही एफ़र्ट्स देंगी। सॉरी, एफ़र्ट्स आपकी लाइफ में नेगेटिव ही आप ले रहे हो फिर, है ना। तो क्या है कि फिर वो नेगेटिव एनर्जी ही देगी आपको ना, और आप नेगेटिव हो गए और ज़्यादा वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिक हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को वहाँ से निकलना चाहिए, अपने आप को वहाँ से निकालिए ताकि आप अच्छे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि जितना आप नेगेटिव होते हो, जितना स्टक रहते हो, तो आपको आपकी लाइफ में वैसे ही लोग मिलते हैं जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लेंगे, टॉक्सिक होंगे, नेगेटिव होंगे, डिप्रेसिव होंगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट यस, अगर आप पॉजिटिव हो तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग, न्यू कहना चाहिए पैशनेट मैग्नेटिक कनेक्शन अट्रैक्ट कर पाओगे, जहाँ पे आपके अच्छा फ्यूचर हो, अच्छी फैमिली हो, वो चीज़ें हो सकती हैं, सोलमेट हो सकता है आपका। बट आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। एंड जो ऑलरेडी ये चीज़ें फील कर पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बैलेंस्ड हैं, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि और अपने आप में सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करते रहिए, कंटिन्यू मैनिफेस्ट करते रहिए कंटिन्यू। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसे इंसान या फिर ऐसा कनेक्शन आ रहा है जहाँ पे आप कंफर्ट फील करोगे, लव फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है आपका लव लाइफ में। चलिए कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देखते हैं कौन है। डिसेप्शन, ओके।
You deserve love. Separation. Passion. Release your ex. वही चीज़ें आपको मैंने अभी कही थी भी. Forgiving and learning. तो आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है, एक पैशनेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, पैशनेट पर्सन आ रहे हैं, बट पहले तो अपने आप को यहाँ से निकालिए. सेपरेशन. टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन. अपने आप को निकालिए, ये टाइम है निकलने का वहाँ से. आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं. आपको ऐसा इंसान चाहिए जो पैशनेट हो आपके लिए पॉजिटिव हो. तो अपने आप को निकालिए वहाँ से. जिन लोगों को बिल्कुल भी कहना चाहिए होप नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं पास्ट की वजह से, तो उन्हें ही कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स. अपने एक्स को रिलीज़ करिए. आपको उनका ट्रू फेस पता चल गया ना कि कोई लाइक टॉक्सिक था या फिर शो कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है वो, बट जैसे जैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ते गए तो उन्हें आपको समझ में आने लगा कि नहीं, ये पर्सन झूठ बोलते हैं या फिर ये जैसे हैं वैसे दिखा नहीं रहे हैं, इनके इंटेंशंस रॉन्ग हो सकते हैं, वो चीज़ें. तो वही चीज़ें कही जा रही हैं कि आप अच्छे हो. यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप प्यारे से हो, आपको प्यार चाहिए है. सब हर एक को इंसान को प्यार चाहिए होता है. एवरीवन डिजर्व्स लव. तो अब वही चीज़ें आपको कही जा रही है कि अपने आप को यहाँ से निकालिए. जो होना था हो गया, चले गए हैं वो पर्सन आपकी लाइफ से. अब आपको रिलीज़ करना है. अब आपकी तरफ पैशनेट कनेक्शन आ रहा है. तो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय. इसका मतलब है अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए, बंद मत करिए उसको. लोगों को जानिए और उनके साथ कोशिश करिए अपने आप को कि सही इंसान आप देख पाओ, समझ पाओ, उनके साथ फील कर पाओ चीज़ें. वो चीज़ें कहीं जा रही है. प्यार फील कर पाओ फिर से किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके लिए सही है. आपको वही कहा जा रहा है. बट यहाँ पे वही है कि फॉरगिव एंड मतलब फॉरगिविंग एंड लर्निंग. जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है. एंड प्रेजेंट मोमेंट में या प्रेजेंट में अपने आप में लव फील करने की ज़रूरत है. सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग की बात कही जा रही है. एंड जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिएगा. ओके. तो यहाँ पे वही चीज़ें कही जा रही हैं आप लोगों के लिए. और जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं उन्हें भी हीलिंग करने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर डिले हो रहा है या फिर आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो एक्शन आपकी तरफ कहना चाहिए अभी फीलिंग्स वैसी नहीं है, तो एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है. एंड खुद से प्यार करने की ज़रूरत है. जितना आप अपने लिए सोचोगे, जितना अपने लिए प्यार फीलिंग्स लेकर आओगे, सामने वाला उतना ही आप अट्रैक्टिव बनते जाओगे सामने वाले के लिए. अट्रैक्ट करोगे सही पार्टनर को अपनी लाइफ में. वो चीज़ें कही जा रही हैं. पैशनेट कनेक्शन तो आ ही रहा है आप लोगों की लाइफ में, बट वही है कि अगर आप अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, तो एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो आपको वैसे ही प्यार करेगा जैसे आप अपने आप से कर रहे हो. आपको हील करेगा आपके पास्ट रिलेशनशिप से या पास्ट की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, कार्मिक चीज़ें हैं, उन सब से आपको रिलीज़ करेगा, आपको सपोर्ट करेगा हर जगह पे. वैसे पर्सन आ रहे हैं लेकिन अपने आप में नेगेटिव नहीं रहना है. आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ पाएंगे जल्दी और चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी. ओके. अगर नहीं होगा, नहीं चाहते हो, फिर भी अभी पास्ट में ही मिस कर रहे हो, यार नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो अपने लिए, खुद की लाइफ के साथ, अपने खुद के दिल के साथ. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने आप को निकालो, बैलेंस में आ जाओ, पॉजिटिव हो जाओ. और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं वो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. इसलिए आगे बढ़ो. जो है कंट्रोल में उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए एफर्ट्स लो. डिवाइन पे छोड़ दो बाकी जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना. तो वही चीज़ें, बस अपने आप में पॉजिटिव रहना है. रिलीज़ योर एक्स. ठीक है. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. फॉरगिव कर दो एंड लर्न कर लो लेसन जो था डिवाइन आपको सिखा रहे थे. एंड यहाँ से अपने आप को निकाल के पॉजिटिवली फ्यूचर की तरफ जाओ. ओके. आप लोग के लिए ये मैसेजेस है.
एंड आप लोग ऑलरेडी पैशनेट कनेक्शन में या फिर पैशनेट किसी के लिए फ़ील कर रहे हैं। कुछ सिंगल्स अगर यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हो रहा है उनके साथ, तो यस, आप उन्हें जान सकते हैं, उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं, उनके लिए कहना चाहिए एफ़र्ट्स ले सकते हैं। बट वही है कि अगर आपको भी वहाँ से कुछ ऐसी वाइब आती है जो सही नहीं है, झूठे हैं वो पर्सन या फिर ऐसी वाइब जो नेगेटिव है, तो आप अपने आप को वहाँ से भी निकाल लीजिए। अपने आप को ऐसे इंसान से मिलवाइए कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कर सके, पैशन फ़ील कर सके, केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। यहाँ सोलमेट लवर्स है ना, यहाँ पे ये देख लो। तो आ रहे हैं लवर्स, आ गए हैं भाई। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है क्योंकि क्वीन और किंग एक ही है कप्स वाले। तो यहाँ पे कपल आ चुका है। चलिए और देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। पेज ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, रेडी हैं अपनी लव लाइफ के लिए। ठीक है, बैलेंस है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, इनके इंट्यूशंस बहुत एक्टिव होंगे, ये समझ जाते होंगे। कुछ लोग आप लोगों के लिए भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के इंट्यूशंस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप लोगों में से, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड आपके पार्टनर के तो है ही हैं, वो चीज़ें भी हैं। एंड ये पर्सन लाइक हो सकता है कि हर किसी को ना एंटरटेन नहीं करते हैं, वैसी एनर्जी दिख रही है। इमोशनली लव में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हर किसी के लिए एक्शन लेना, हर किसी के लिए लाइक फील कर पाना इनसे नहीं होता है। इन्हें इनके टाइप का पर्सन चाहिए, जो जैसे ये हैं, ये चाहते हैं कि इनके टाइप का पर्सन इन्हें मिले, जहाँ पे इक्वली एफर्ट हो, बैलेंस हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, केयर वाली फीलिंग हो, लाइक केयरिंग नेचर हो सकता है। काइंड है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसे ही पर्सन इनकी लाइफ में भी आए, जो बहुत काइंड हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर, मतलब वैसे मैच्योर नहीं कि बहुत ही मैच्योर हो गए और बस लाइफ में हर चीज़ बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, नहीं वैसा नहीं। प्यार से, प्यार वाली मैच्योरिटी होनी चाहिए कि बिन बात के झगड़े नहीं होने चाहिए। जो भी बात है, जो भी चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, तो वहाँ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, ना कि उसके लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन वैसा चाहते हैं, वैसा रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। एंड यस, फास्ट एनर्जी है, ये पर्सन रेडी है और आपकी तरफ आने के लिए। बस कुछ टाइम और हो सकता है, डिवाइन की तरफ से थोड़ा सा और डिले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चैरियट है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मंथ्स और आप वेट कर सकते हैं, कुछ वीक्स कर सकते हैं कुछ लोग, वो चीज़ें दिख रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन होगा जब ये पर्सन आएंगे। क्लियर रहे इनके इंटेंशंस आपको लेके जब ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे कि इन्हें आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप ही रखना है, टाइम पास नहीं करना है। वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे कि इन्हें टाइम पास करना होगा या फिर इन्हें सिर्फ जानना है, सोचना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, नहीं। ये आपको अप्रोच या फिर आपकी तरफ तभी आएंगे जब ये एकदम कहना चाहिए अपनी लाइफ में एकदम श्योर है। एंड ये ऑलरेडी है, लाइक रेडी है ये पर्सन, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड मैंने कहा था ना कि कुछ लोग के लिए सडन चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, मतलब अपने पार्टनर से मिलने का कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अचानक हो सकता है। अच्छा, इसमें नहीं है वो कार्ड्स, लेकिन मैंने ये चीज़ें पहले वाले पाइल में हुई थी जहाँ पे सडन चीज़ें होने वाली हैं, सडनली इनके पार्टनर आ जाएंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी दिख रही हैं। द चैरियट, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ये ऐसे एक्शन लें। और पेज ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे ना कुछ हो सकता है आप लोग आईटी कंपनी में हो या फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हो,
तो वहाँ सडन चीज़ें हो सकती हैं। द चैरियट, लाइक अचानक से किसी से मिलोगे अपने वर्क प्लेस पे, आप चाहे कहीं कहीं भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका फील्ड हो वो मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए फास्ट हो सकते हैं। लाइक आपको पहले से पसंद कर रहे हो बट बोला ना हो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। उनके वर्क प्लेस का दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप मिल सकते हो, इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं कि अचानक से वो आपकी तरफ आके बोल दें, क्लियर बात कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्डली, लाइक आपकी तरफ बोल दें वो चीज़ें कि आप मुझे अच्छे लगते हो, क्या हम लाइक शादी के लिए या फिर सीरियस रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या। वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। वो मतलब लाइक प्रपोज वैसे ही होगा स्ट्रांगली कि ट्राई तो ठीक है लेकिन करना ही करना है, मतलब एक दूसरे को जानने, आपकी क्या फीलिंग्स है वो ये जानना चाहेंगे, आप कैसा सोचते हो उनके बारे में, वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड ये मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हैं एंड क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये ना फेक या फिर कुछ ऐसे टाइम पास वाली एनर्जी वाली नहीं दिख रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ फेक नहीं वो करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, एंड मैच्योरिटी लाइक वैसी वाली कि सब चीज़ें बैलेंस में चलाना, डिसिप्लिन लाइफ, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। एंड वेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये भी वेल्दी पर्सन है, ये भी दो एनर्जी है, तो दोनों का बता रही हूँ, दो किंग्स हैं, दोनों किंग के बारे में बता रही हूँ। तो ये पार्टनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मैच्योरिटी तो दोनों में ही है, वेल्दी दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है एक, और ये पर्सन इमोशनली सोचते हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी की ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले पर्सन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड यही है कि उन्हें लगेगा कि आप सही पार्टनर हो उनके लिए, तो वो सीधे शादी का ही प्रपोज़ल देंगे आपको, वो चीज़ें दिख रही है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करेंगे कि चलो चलाते हैं देखते हैं क्या होगा फ्यूचर, वो चीज़ें नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो तो आपको स्टार्टिंग में, इनकी बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, लाइक वैसे प्रैक्टिकली बातें ज़्यादा करते हैं। ओके, ऐसा आपको फील आ सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, किंग ऑफ कप्स, ये इंसान दूसरा जो है वो इमोशनली बहुत बात करेगा आपसे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत होंगे आप लोगों के बीच में, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये इंसान बहुत कहना चाहिए वैसे हो सकते हैं फेमस। फेमस मतलब कि जहाँ भी ये काम करेंगे एक तो ये अथॉरिटी इन्हीं के पास होगी, वो चीज़ें भी दिख रही हैं दोनों के लिए। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये वाले, ये फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हेल्प तो ये भी करते हैं लेकिन फाइनेंशियली हेल्प ये कर रहे हैं। ये ज़्यादा इमोशनली लोगों की हेल्प नहीं करते हैं बट फाइनेंशियली हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काइंड नेचर है दोनों का ही, लेकिन वही चीज़ें हैं कि बहुत बात नहीं करते हैं ये वाले पर्सन, कम बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखना इन्हें आता है। तो वही है कि अपने मतलब की बातें, अपने काम की बातें बहुत अच्छे से बोलेंगे, कर लेंगे, एंड आपको भी बिना बोले समझ भी जाएंगे, इतने मैच्योर हैं, इनकी मैच्योरिटी लेवल हाई है, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये बैलेंस चाहते हैं, लेकिन अगर बैलेंस इन्हें नहीं भी मिलेगा तो ये आपको अपने जैसा या अपनी लाइफ के लिए बैलेंस वाला बना लेंगे, अगर ये आपको पसंद करते हैं तो। वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये जिससे भी प्यार करेगा ना ये इंसान, तो उसको अपने जैसा बना लेगा, अपने कहना चाहिए जैसे कि इन्हें बैलेंस पसंद है तो उन्हें समझा के, उन्हें गलत सही का बोलते हैं ना, डिसीज़न लेना, गलत सही बातें बताना, तो ये इंसान वो दिख रहे हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो वैसे ये पर्सन है। तो वही चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये डायरेक्ट लाइक क्लियर चीज़ें हो, सडन हो, अचानक हो, आपने सोचा नहीं हो, आप चाह रहे होगे, सोच रहे होगे अरे ये अच्छे लगते हैं, इनके साथ होना चाहिए, मतलब कुछ रिलेशनशिप वाली बातें, या फिर काश ये मुझे प्रपोज़ करें क्योंकि मुझे तो ये पसंद है। तो हो ना हो, लाइक वो इंसान भी यही सोच रहा हो और आपकी तरफ आके वो चीज़ें क्लियर बोल दे। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। एंड वही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिलें इनसे और सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, वो चीज़ें भी हैं। एंड कम्युनिकेशन लाइक वैसा हो, पहले स्टार्टिंग से इमोशनली हो, यहाँ पे एक दूसरे को इमोशनली पहले अंडरस्टैंड करो, बैलेंस लेके आओ, उसके बाद फिर रिलेशनशिप में आओ, ऐसा भी हो सकता है। वो चीज़ें दिख रही हैं।
चलिए, तो ये पर्सन है, दोनों मतलब 2 एनर्जी है, मैंने दोनों ही बता दिए हैं एंड यस, 4 ऑफ कप्स। हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं ये दोनों ही पर्सन। सही इंसान चाहिए है, सही जगह एफर्ट्स लगाने वाले हैं, गलत लोगों पे नहीं। तो वही है द चैरियट। अपनी लाइफ में सर्चिंग चालू है, एक्शन लेते रह रहे हैं, वो चीज़ दिख रही हैं क्योंकि रेडी हैं ये लोग। तो वो अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग मैच होगा आप दोनों का, आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। बहुत जल्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है, बट कुछ लोगों के यहाँ सडन भी है। ओके, तो वो बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कब तक आ सकते हैं ये पार्टनर। It might be in a day, in a year, but success is guaranteed. Summer, the sun होगा, जल्दी होगा। एक दिन में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर। ओके, ये बात का ध्यान रखिएगा। समर सीज़न में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, सन की एनर्जी है तो यहाँ पे ये टाइमलाइन भी आती है कि ये पर्सन 1 मंथ में भी आपकी तरफ आ सकते हैं। सडन चीज़ें भी हो सकती हैं, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। इन बिटवीन 21 अप्रैल टू 20 मई, ऑटमन सीज़न हो सकता है, अप्रैल से मई के बीच हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। विद इन 9 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स की एनर्जी है। एंड जितना जल्दी आप अपने आप को हील कर पाओगे, जितना पॉजिटिव आप रह पाओगे अपनी लाइफ में, उतनी जल्दी आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में भी हो सकता है। एंड जितनी जल्दी आपने हीलिंग, सेल्फ लव कर लिया, अपने आप को हील कर लिया, उतनी जल्दी आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने लिए एक्शन लेते रहना चाहिए। ओके, वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए क्या है। Calmer waters. Getting rid of unhever and leaving the dream drama behind. Quite time flowing. Okay, flowing. तो वो चीज़ें कही जा रही हैं आपको कि आपको अपने पास से निकलने के लिए कहा जा रहा है। जो ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में, नेगेटिव पॉजिटिव टॉक्सिसिटी वाला, तो अपने आप को वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। वो चीज़ें कही जा रही हैं, बस करो, ख़त्म करो इस चीज़ को, है ना। इसमें अपने आप को दबाओ नहीं, बाहर निकलो इस चीज़ से। वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। नीड टेंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स। नरिश, डेटिंग, रिस्पॉन्ड। यस, यही चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ। अपने आप को ओपन अप करो, अपने हार्ट चक्र को, बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, नेगेटिविटी से बाहर आओ, लोगों को जानो, एक्शन लो अपने लव लाइफ के लिए। अपने आप मतलब चेक करो कौन आपके लिए इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, कौन सही है, कौन गलत। अवेयरनेस लेके आओ, वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। लव स्विंग्स, पुट असाइड डिफरेंसेस एंड सॉर्ट टू द नेक्स्ट लेवल। डिवाइन डिवोशन असेंट, आपको कहा जा रहा है जो ऑलरेडी जिनकी लाइफ में है कोई क्रश, या फिर जो लग रहा है कि यहाँ स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप, और अगर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाओ, एफर्ट्स लो, जानने की कोशिश तो करो। डिवाइन पे छोड़ो, सारे डिफरेंसेस सब सही हो जाते हैं बाद में। तो वही चीज़ें आपको कही जा रही है। पहले अपने आप में दिखाओ तो कि आप सच में सीरियस हो अपनी लव लाइफ के लिए और सही पार्टनर चाहते हो, और जिसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, तो वहाँ पे शो करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें कही जा रही। डिफरेंसेस अगर हैं तो उसको इग्नोर करो। ओपन चैप्टर, देर आर स्टिल पेजेस टू राइट टू सो मेक दैम ग्रेट। रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ओपन चैप्टर, कहते हैं ना खुली हुई किताब है मेरी लाइफ, कुछ लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अभी आपकी लाइफ ओपन बुक तो है, बट
ठीक है, सब कुछ सब पता है, सब कुछ आपके आसपास के लोगों को पता है, हर चीज़ पता है, बट ऐसा नहीं है ना कि बुक ख़त्म हो गई है, पेज ख़त्म हो गए हैं और अब लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो बहुत गलत सोच रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे आप नहीं गए हैं वहाँ पे जाइए, रिविज़िट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे आपको खुशी मिल रही थी, आप वापस से वहाँ जाइए, अपने आप को लाइक अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। वो चीज़ें कहीं जा रही है, न्यू पेजेस लिखिए, है ना, चेंज करिए। अगर आप जिस जगह पे गए थे वहाँ नेगेटिविटी थी पास्ट में, तो आप वहाँ पे पॉजिटिविटी लेके आइए। अपने आप में अपने लिए प्यार फील करिए, वो चीज़ें कहीं जा रही है। ओके, winding road, having a long way to go or taking many detours, many loves complicated। अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, कंफ्यूज है, किसके सब पास जाऊँ, या फिर ये सही है, फिर ये सही है, फिर ये सही है, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ है, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, ये चीज़ हो भी रही हो, है ना, कि आपके लिए दो लोग हैं कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, होता है ऐसा, तो वो चीज़ें दिख रही है, तो अपने आप में चेक करो कि कौन सा इंसान कितना एफर्ट ले रहा है, कितने सीरियस है, कैसे वादे वादे कर रहा है, कैसी प्रॉमिसेस हैं, कैसे एक्शन ले रहा है, एफर्ट्स ले रहा है, कि इमोशनली आपको कितना समझ रहा है, क्या मैच्योरिटी लेवल है उसका इमोशनली, मेंटली। तो आपको वो सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत है। एंड डिवाइन तो है ही, आपको प्रे करना चाहिए। ओके, गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बर्थ न्यू पाथ। यही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से। गोल्डन केज भी आ गया, आपको कहा जा रहा है अपने आप को फ्री करिए, ठीक है, नेगेटिविटी से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पास से, वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। ओके, चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, अगर आपको भी कोई पसंद है, क्रश है कुछ किसी पे, तो आप भी फर्स्ट मूव ले सकते हैं, बोल्ड बनिए, वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। बैठ के सिर्फ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, आ गया भाई, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, आ तो गया, जल्दी ही आपकी लाइफ में होगा। जो टाइम आया है उस टाइम पीरियड में हो सकता है, और 1 मंथ में भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिसोल्यूशन, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं कि आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सब का सॉल्यूशन आ रहा है। बस पॉजिटिव रहिए, एक्शन लेते रहिए, एफर्ट्स लेते रहिए, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। फॉरगिवनेस, यस, अपने आप को फॉरगिव करो, पास्ट को फॉरगिव करो, लोगों को फॉरगिव करो एंड रिलीज़ करो नेगेटिव, जितनी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, उन सबको, वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। ओके, हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें हर चीज़ में, वो चीज़ें भी दिख रही हैं, तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नो, अभी के लिए नो हो सकता है। करंट, अगर आप चाह रहे हो कि अभी बिल्कुल चेंज हो जाए, आज की आज, कल की कल, बिल्कुल एकदम ऐसे कि मिरेकल बिल्कुल आज ही हो जाए, बिल्कुल आज ही कोई मिल जाए, तो वो थोड़ा सा डिले है, वहाँ पे नो की एनर्जी है। एंड पास्ट रिलेशनशिप में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ भी नो की एनर्जी है, तो आपको वहाँ पे भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में एक्शन लीजिए, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव इंसान या फिर अच्छे लोगों को देखिए, ठीक है, नेगेटिव टॉक्सिक से अपने आप को निकालिए, ऐसे लोगों से। चलिए, तो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है, क्लेम करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, ये बातें आपको भी पता है। ओके, एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।